हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम लोग अपना चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं। ये चैप्टर डील करता है प्रोसेस और बेसिस ऑफ अकाउंटिंग से। ओके, तो इस चैप्टर में हम प्रोसेस और बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में समझेंगे, क्या होता है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और प्रोसेस, जो ऑलरेडी हम फर्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ के आ चुके हैं। लेकिन हमारे सिलेबस में फोर्थ चैप्टर में भी प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में बताया गया है, तो इस चैप्टर में भी हमें करना होगा, तो इस चैप्टर में भी हम समझेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट जो हमारा पार्ट है, ये चैप्टर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, प्रोसेस एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो फर्स्ट पार्ट जो हम समझने वाले हैं वो है प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट पार्ट को समझते हैं, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। ओके, तो प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग स्टार्ट करने से पहले इसका ना एक शॉर्ट फॉर्म होता है इसके स्टेप का, IMRCSAC। आई से आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, M से मेजरमेंट, R से रिकॉर्डिंग, C से क्लासिफाइंग, S से समराइजिंग, A से एनालाइजिंग, C से कम्युनिकेटिंग टू वेरियस यूजर्स। तो एक एक करके इन स्टेप्स को समझेंगे। हम समझ चुके हैं, आपको पता है कि ये क्या होता है प्रोसेस, हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ के आ चुके हैं, लेकिन इस चैप्टर में भी गिवन है तो हमें करना होगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं, छोटा सा चार्ट के थ्रू समझ लेते हैं, एक बार रिवाइज हो जाएगा आपका। तो फर्स्ट जो स्टेप होता है प्रोसेस में वो होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को। हमारे पास अलग अलग टाइप के ट्रांजैक्शंस आते हैं, ठीक है, लेकिन उनमें से हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सा फाइनेंस ट्रांजैक्शन, किसमें मनी इंक्लूडेड है। ठीक है, जैसे सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स है, ये एक मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है। सेल में आप गुड्स को बेचते हो, आपको बदले में पैसा मिल रहा है, तो इस ट्रांजैक्शन में मनी इंक्लूडेड है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो ऐसे आपके पास इन्यूमरेबल ट्रांजैक्शंस होते हैं, उनमें से सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना होता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो ये आपका क्या होता है, आपका फर्स्ट स्टेप होता है। सेकेंड स्टेप, प्रिपरेशन ऑफ वाउचर्स। ठीक है, सेकेंड स्टेप क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ वाउचर। प्रिपरेशन ऑफ वाउचर्स में क्या होता है, आपने आइडेंटिफाई कर लिया फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को। अब वाउचर्स क्या होते हैं, सबसे पहले ये समझते हैं। वाउचर्स एक तरीके से हमारे प्रूफ होते हैं, जब भी हम कहीं पर भी कोई भी सामान खरीदने जाते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि आप कई जगह बिग बाज़ार जाते हैं, ठीक है, कई तरीके की मार्ट्स में जाते हैं, आप ऑनलाइन भी कोई गुड्स को परचेज़ करते हैं तो आपको रिसिप्ट मिलती है। उसके बाद जब आप परचेज़ करते हैं या कहीं भी आप बिग बाज़ार में फ़िज़िकल फॉर्म में कोई भी गुड्स को परचेज़ करने जाते हैं तो आपको वो एक रिसिप्ट देते हैं, तो वो प्रूफ होता है कि आपने इतने पैसे का सामान खरीदा है, उन्हीं को ही वाउचर्स कहते हैं। ठीक है, तो जब आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं ना फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को, जैसे आपने सेल करी किसी गुड्स की, आपने सेल करी गुड्स की, तो आपको बदले में पैसा मिला, तो अब आपको उनका वाउचर बनाना पड़ेगा, एक प्रूफ बनाना पड़ेगा कि आपने यहाँ पे गुड्स को सेल किया है। तो आइडेंटिफाई करने के बाद फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को, सेकेंड स्टेप क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ वाउचर। ठीक है, ये इसमें क्या है कि ये वाला जो चैप्टर है इसमें थोड़ा अलग सा प्रोसेस दिया है, लेकिन जो एक्चुअल प्रोसेस अकाउंटिंग में यूज़ होता है वो ये वाला प्रोसेस है जो हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब समझ में आया आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, बिजनेस में ये वाला स्टेप यूज़ होता है। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ वाउचर। थर्ड स्टेप क्या होता है, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। आपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई कर लिया, वाउचर्स को प्रिपेयर कर लिया, प्रूफ प्रिपेयर कर लिया। अब प्रूफ प्रिपेयर करने के बाद अब अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करोगे प्रॉफिट निकालने के लिए, प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, यही तो होता है कि आपको रिकॉर्ड अपनी बुक्स में करना पड़ेगा ट्रांजैक्शन को, फिर आप रिकॉर्ड करते हो ट्रांजैक्शंस को इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। आपकी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स होंगी, जर्नल होगी, फिर जर्नल के बाद अच्छे से क्लासीफाई करने के बाद आप लेजर में उसको पोस्ट करोगे, उसी को ही कहते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन योर ओन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ओके, तो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स मतलब जर्नल में आप इसको रिकॉर्ड कर देते हो। अब जर्नल में रिकॉर्ड करने के बाद आप नेक्स्ट क्या करते हो, पोस्टिंग टू लेजर। लेजर में पोस्ट करना मतलब जर्नल में आप सारे ट्रांजैक्शन एक ही जगह रिकॉर्ड करते हो। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ले, आपके पास एक रफ़ कॉपी होती है, ठीक है, तो रफ़ कॉपी होती है जब आप स्कूल में जाते हो, तो अगर आपके पास अपनी ओन फेयर नोटबुक नहीं होती तो आप सारे सब्जेक्ट्स का काम उसी रफ़ कॉपी में लिख देते हो, तो वो एक रफ़ कॉपी आपकी जर्नल है, जर्नल की तरह ही है। अब सारे ट्रांजैक्शन एक साथ उस जर्नल में ही डाल देते हो, चाहे वो सैलरी देना हो, सेल परचेज करना हो, सब चीज़ें आप जर्नल में डाल देते हो। लेकिन नेक्स्ट आता है फेयर कॉपी में उसको ढंग से लिखना,
उसको क्या कहते हैं, लेजर। अब लेजर में क्या होता है कि आप सेल परचेज के लिए एक अलग बुक बनाते हो, कैश में जो ट्रांजेक्शन आपने करे उसकी अलग बुक बनाते हो। इस तरीके से आप जो ट्रांजेक्शन जिस बुक में जाना है आप उस बुक में डालते हो, इसी को ही कहते हैं पोस्टिंग टू लेजर। उसको ढंग से एक उनकी जो खुद की उसकी जो जिस बुक में उसको जाना था उस बुक में आप उसको रिकॉर्ड करते हो। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या, जो हमारा ये समझ में आ गया। नेक्स्ट स्टेप होता है प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस हम क्यों करते हैं, यही होता है, इन्हीं ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करने के बाद क्या होता है, ये ट्रायल बैलेंस हम क्यों प्रिपेयर करते हैं, इसलिए प्रिपेयर करते हैं क्योंकि इसी को ही प्रिपेयर करने के बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ट्रायल बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है प्रिपेयर, ठीक है। इसके क्योंकि इसके बाद ही हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और अपनी फाइनेंशियल पोजीशन, हमारा प्रॉफिट कितना हुआ, हमारा बिजनेस ग्रो कर रहा है कि स्लो डाउन हो रहा है, ये सब हमें ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करने के बाद जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं उसमें हमें पता चलता है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। अब समझ में आया ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर क्यों करते हैं। अच्छा, अब हमने ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर ली, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। चूँकि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करने के बाद ही प्रिपेयर कर सकते हैं। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दो चीज़ें आ जाती हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या अब हमें बताता है, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा रिफिल करता है प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन। प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन का मतलब होता है हमारे बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है, वो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बताता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो फर्स्ट पार्ट होता है वो होता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेक्स्ट हम क्या प्रिपेयर करते हैं, बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। बैलेंस शीट क्यों प्रिपेयर करते हैं, देखने के लिए कि हमारा बिजनेस ग्रो हो रहा है कि हमारा बिजनेस नीचे जाता जा रहा है। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट अलग चीज़ होती है, ग्रोथ होना स्लो डाउन होना एक अलग चीज़ होती है। प्रॉफिट या लॉस निकालना ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का काम है। बैलेंस शीट हमारी पोजीशन बताता है, ठीक है, सारे मार्केट में जितनी भी कंपनीज या फर्म्स हैं उनके कंपैरिजन में हमारी पोजीशन कितनी, हम कितना ग्रो हो रहे हैं, कितना स्लो डाउन हो रहे हैं, ये बैलेंस शीट हमें बताती है, ठीक है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारा लास्ट स्टेप होता है जो हम प्रिपेयर करते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करना। समझ में आया, तो ये पूरा एक प्रोसेस था, ठीक है। ये प्रोसेस बिजनेस में फॉलो किया जाता है, ठीक है, जो कि थोड़ा सा हमारा अलग है फर्स्ट चैप्टर में। लेकिन अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग बताना है तो फिर आप ये वाले बताओगे, ठीक है। ओके गाइस, तो इस वीडियो में हमने कवर किया हमारा इस चैप्टर नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर का सेकंड पार्ट कंटिन्यू करेंगे, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ओके, तो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय। ओके, इसको आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, नेक्स्ट वीडियो आपके पास आ जाएगा बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। थैंक यू सो मच, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।